सोचो दोस्तों, अगर आपका बच्चा अचानक गायब हो जाए बिना कोई क्लू, बिना कोई गवाह, तो आप क्या करोगे? क्या आप कानून पर भरोसा करोगे या खुद कानून बन जाओगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर की, जिसमें एक बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ता है और एक डिटेक्टिव अपने करियर का सबसे डार्क केस सॉल्व करने निकलता है। ये है प्रिजनर, एक स्टोरी ऑफ फियर, फेथ और रिवेंज। कहानी शुरू होती है, थैंक्सगिविंग का दिन था। कॉनियर्स पेनिसलेविया एक छोटा सा पीसफुल शहर। बाहर हल्की सी बर्फ़ पड़ रही थी। घरों से टर्की रोस्ट की खुशबू आ रही थी। डोवर और ब्रिज फैमिलीज एक साथ डिनर कर रहे थे। केलर डोवर एक हार्ड वर्किंग रिलीजियस आदमी, उसकी वाइफ ग्रेस, उनका बेटा रैल्फ और छोटी सी बेटी एना। साथ ही ब्रिज फैमिली फ्रैंकलिन, नैन्सी और उनकी दोनों बेटी एलिजा और जॉय। सब लोग हंसते खाते मजाक करते। एक परफेक्ट थैंक्सगिविंग डिनर के बाद छोटी एना और जॉय बाहर खेलने निकलते हैं। उनके हंसी गार्डन में गूंजती है, लेकिन तभी उन्हें नज़र आता है एक वाइट आरबी, एक अजीब सी खड़ी हुई गाड़ी। दोनों उसके पास जाके खेलने लगती है और फिर वो दोनों गायब हो जाती है। शाम होती है, पेरेंट्स उन्हें बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। रात होती है, पैनिक बढ़ता है। केलर डोवर की आंखों में डर उतर जाता है। उसे याद आता है वो आरबी। पुलिस को बुलाया जाता है। केस असाइन होता है डिटेक्टिव लॉकी को, एक काम और इंटेलिजेंट कॉप। इसके रिकॉर्ड में एक भी अनसॉल्व केस नहीं। लॉकी को आरवी मिलती है एक डिजर्टेड जगह पर। अंदर बैठा होता है एक अजीब लड़का, एलेक्स जोनस, 20 साल का, ब्लैंक एक्सप्रेशन और आंखों में एक काली सी शांति। लॉकी उसे अरेस्ट करता है। इंट्रोगेशन शुरू होता है, लेकिन एलेक्स चुप रहता है। जब उसका आईक्यू टेस्ट होता है, पुलिस शॉक हो जाता है। उसका आईक्यू सिर्फ 10 साल के बच्चे के बराबर है, यानी वो किसी काम को प्लान नहीं कर सकता। आरवी से भी कोई फॉरेंसिक प्रूफ नहीं मिलता, ना खून, ना फिंगरप्रिंट्स, ना ही हाथापाई के कुछ निशान, सब ब्लैंक। लॉकी के पास अब कोई लीड नहीं, लेकिन केलर के लिए सब कुछ क्लियर था। ये लड़का झूठ बोल रहा है। जब एलेक्स को रिलीज़ किया जाता है, केलर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर पकड़ता है और तब एलेक्स कह रहा होता है, वो दोनों रोई नहीं थी जब तक मैंने उन्हें छोड़ा नहीं। बस ये लाइन केलर के दिमाग में छप जाती है। उसके अंदर का बाप एक शैतान बन जाता है। केलर पुलिस पर भरोसा नहीं करता। वो खुद कानून बन जाता है। वो एलेक्स को किडनैप करता है और उसे ले जाता है अपनी एक पुरानी तोड़फोड़ वाली बिल्डिंग में। वहाँ टॉर्चर शुरू होता है। एलेक्स का फेस टेप से ढक दिया जाता है। ठंडे पानी के नीचे उसे बंद कर दिया जाता है। केलर कहता है, मुझे बता मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन एलेक्स चुप रहता है। कभी वो चिल्लाता है, कभी कहता है, तुम उन्हें बुलबुलाया में ढूंढो, हाँ वो तुम्हें मिलेंगे। फ्रैंकलिन ब्रिज, जॉय का फादर, पहले शॉक होता है, लेकिन जब केलर के आंसू देखता है, उसका दर्द महसूस करता है, वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ आँख बंद कर लेता है और केलर जो कुछ भी एलेक्स के साथ करता है उसका साथ देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लॉकी हर कोने में सच ढूंढ रहा है। एक दिन उसे लोकल प्रिस्ट के घर से एक कुछ अजीब बदबू आता है। जब वो बेसमेंट में जाता है, वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। प्रिस्ट कॉन्फेस करता है, उसने मुझे बताया था उसने 16 बच्चों को मारा था, भगवान के खिलाफ, युद्ध के लिए। लॉकी का दिमाग चक्कर करने लगता है।
ये भगवान के खिलाफ युद्ध लाइन कुछ फेमिलियर लगता है। कुछ दिन बाद एक प्रेयर मीट रखी जाती है। लोग मिसिंग गर्ल्स के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। लॉकी एक आदमी को देखता है, ऑकवर्ड, नर्वस, क्वाइटली ऑब्जर्विंग। लॉकी उसे फॉलो करता है पर वो भाग जाता है। उस आदमी का स्केच बनवाकर लॉकी कम्युनिटी में सर्कुलेट करता है और एक रात वो आदमी डोवर और ब्रीच दोनों के घर में घुस जाता है। ग्रेस डोवर उसकी आवाज़ सुनती है और पुलिस को बुलाती है। लॉकी उस आदमी को ट्रैक करता है, नाम है बॉब टेलर। उसके घर में जाकर लॉकी को मिलते हैं बुलबुला की तस्वीरें, सांप और बहुत सारे डिब्बे जिसमें खून लगा हुआ कपड़े थे। कपड़े बच्चों के हैं लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है सब सुअर का खून है। टेलर ऑब्सेस्ड था मिसिंग चिल्ड्रन के केस से। शायद पहले विक्टिम था, शायद गिल्टी फील करता था। लॉकी उसे इंट्रोगेट करता है। टेलर लगातार बुलबुला ड्रॉ करता रहता है। जब लॉकी चिल्लाता है, टेलर बस एक गन पकड़ता है और अपनी जान ले लेता है। केस फिर से पहले की जगह आ जाता है, लेकिन किलर का टॉर्चर नहीं रुकता। एलेक्स का चेहरा सूज गया है, उसके आंसू गिरते हैं। वो कहता है बुलबुलाया ही तुम्हें उन तक पहुंचाएगा। किलर कंफ्यूज है पर हर दिन उसे लगता है मैं सही हूँ। एक दिन केलर जाता है हॉली के घर, एलेक्स की मौसी। हॉली एक काम पोलाइट लेडी लगती है। उसने केलर को चाय दी और बताया हमने एलेक्स को एडॉप्ट किया था, हमारा बेटा मर गया था कैंसर से, तब से भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया। केलर उसे देखता है, मैं भी भगवान पे खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता था। उसे नहीं पता हॉली के घर के नीचे ही उसकी बेटी जिंदा है। लॉकी तब तक बुलबुला के कनेक्शन को डिकोड करता है। वो नेकलेस पैटर्न वही जिसे प्रीस्ट के घर में डेड बॉडी पे देखा था। बुलबुलाया बॉब टेलर के घर में भी। सब एक सर्कल में जोड़ा हुआ है। लॉकी को डोवर के घर के पीछे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं और एक छोटी सी शॉक ऐना की। मतलब लड़कियां अभी जिंदा है। और फिर मिरेकल जॉय मिल जाती है। हॉस्पिटल में वो ड्रग्ड कंडीशन में होती है, होश आता है। वो केलर को देखती है और धीरे से कहते हैं तुम वहाँ थे। केलर शॉक में हो जाता है। वो समझता है जॉय ने उसे हॉली के घर पे देखा होगा। बिना कुछ सोचे वो वहाँ दौड़ता है। हॉली दरवाज़ा खोलती है, मुस्कुराती है, आप फिर आ गए केलर। केलर के चेहरे पे गुस्सा और डर दोनों। हॉली क्वाइटली एक गन निकालती है और कहती है हमने अपने बेटे की मौत के बाद भगवान से युद्ध की थी, अब हमें उनके बच्चों को ले जाके उनके पेरेंट्स को शैतान बना रहे हैं। एलेक्स हमारा पहला था, टेलर दूसरा और तुम्हारी बेटी तीसरी। हॉली केलर को गड्ढे के पास ले जाती है और एक धक्का देती है। केलर नीचे गिर जाता है। अंधेरे से भरा हुआ गड्ढा। उसके पास गिरती है एक छोटी सी हुसिल। केलर के आंसू बर्फ के पानी में गिरते हैं। हुसिल बजती है, मेरी बेटी यही थी। इसी वक्त लॉकी हॉली के घर पहुंचता है। एक फ़ोटो देखता है, हॉली के हस्बैंड, वही आदमी जिसे प्रीस्ट ने मारा था। सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। लॉकी तुरंत अंदर दौड़ता है। हॉली एना को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, तभी शूट आउट होता है। बुलेट लॉकी के फेस के पास लगता है, खून निकलता है। लॉकी पेन के बावजूद एक शॉट मार देता है और हॉली वही गिर जाती है, डेड। लॉकी अपनी आँखों से एना को देखती है। थोड़ी सी सांस चल रही होती है। वो उसे उठाकर कार में डालता है। बर्फ़ गिर रही है, रात है। लॉकी खुद खून से भरा है, लेकिन वो डाइव करता रहता है, बस जिंदा रहे, बस थोड़ा और।
हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे संभाल लेते हैं। एना जिंदा है। लॉकी बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में एना और जॉय अपनी मदर्स के साथ बैठी है। ग्रेस डोवर लॉकी के पास जाके कहती है थैंक यू। लॉकी सिर्फ मुस्कुराता है, थोड़ा ब्रोकन, थोड़ा रिलीफ्ड। कुछ दिन बाद लॉकी वापस क्राइम सीन पर जाता है। स्नोफॉल, ठंडी हवा और पूरी कहानी उसके जहन में घूमती है। किलर मिसिंग है। और तब एक हल्की सी व्हिसिल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो रुकता है, ध्यान से सुनता है, फिर से व्हिसिल। उसकी आंखें कंसंट्रेट करती है और स्क्रीन जूम आउट होती है उसके चेहरे पर। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रिजनर, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो इंसानी डिस्परेशन और जस्टिस के बीच की बाउंड्री मिटा देती है। किलर डोवर ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ तोड़ दिया, कानून, इंसाफ और खुद को भी। और डिटेक्टिव लॉकी ने दिखाया एक इंसान चाहे कितना भी डार्क हो, अगर उसके अंदर एम्पैथी है तो वो इंसाफ ला सकता है। आप बताओ, अगर आप किलर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके बताइए। नमस्ते।